Dear students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। तो बेटा हमने हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड लेसन का एक पार्ट किया था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। हम जो अभी अभी स्टडी करेंगे पढ़ेंगे उसमें से इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने जो है ढूंढने हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ, ढूंढो। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। टू द थेफ्ट, चोरी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देगा अनिल, इसके बारे में चोर कैसे सोचता है, क्या सोचता है। वट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल, लोगों की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में जो है ना वो क्या बताता है, क्या कहता है। वहन दे आर रोब, जब उनको लूट लिया जाता है, जब लोगों को लूट लिया जाता है तो कैसे लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं इसके बारे में बताता है वो। डज अनिल रियलाइज, क्या अनिल को एहसास हो जाता है दैट कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, और बीम होती है किरण, मूनलाइट चांदनी, मतलब चांदनी स्टेप्ड ओवर ऊपर चली गई थी, आगे निकल गई थी, कदम रखे ने द बालकोनी, बालकोनी में, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिरने लगी थी, मतलब बिस्तर पर चांदनी पहुंच गई थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर उठ बैठा मतलब कंसिडरिंग द सिचुएशन, इस स्थिति पर विचार करते हुए, जो स्थिति जो हालात बन गया था उस पर विचार करते हुए मैं बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने जो है ना कंबल से बाहर निकलते हुए, फिसलते हुए निकलते हुए कहेंगे। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, में बिना शोर किए चुपके से बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बड़ा साफ था। एंड अनलाइंड होता है साफ सुथरा, सपाट, जिस पर चिंता की कोई लकीर ना हो, कोई टेंशन ना हो, सीधा साधा सपाट चेहरा, सादा बोला कह सकते हैं। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत से मतलब जो है निशान थे। अब क्यों थे उसके चेहरे पर निशान, क्योंकि वो गलत काम करने जा रहा था। सो चिंताएं थे उसके भीतर, मेरे चेहरे पर झांक रही थी। दाऊ माइन वर मोस्टली सकार्स, यद्यपि मेरे जो ज़्यादा थे वो सकार्स बोलते हैं चोट के निशानों को। मेरे चेहरे पर जो निशान थे वो चोटों के निशान थे, गलत काम किए हमेशा, पिटाई छिटाई में जो है ना निशान भी हुए। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है ना गद्दे के नीचे फिसल गया या चला गया। रीचिंग फॉर द नोट्स, नोटों को ढूंढता हुआ या नोटों तक पहुंचता हुआ, सर्चिंग है, नोटों को ढूंढता हुआ गद्दे के नीचे पहुंच गया। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे मिल गए, आई ड्रीव देम आउट, मैंने उनको बाहर खींच लिया। विदाउट ए साउंड, बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने जो अपनी नींद में आह भरी। एंड टर्नड ऑन हिज साइड, और करवट बदल गया टुवार्ड्स मी, मेरी ओर, करवट बदल कर मेरी ओर हो गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड, और बड़ी तेजी से घुटनों के बल निकल गया आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुंचा। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने नोट अपनी कमर में बांध रखे थे। हेल्ड बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामाज, स्ट्रिंग ऑफ पाजामा, पाजामे की रस्सी, यहाँ कहेंगे नाड़ा, तो पाजामा के नाड़े से मैंने उनको कमर में बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, और फिर मैं धीरे धीरे मतलब होता हुआ चलता हुआ चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोटों में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब कंट्रीज में तेल बहुत होता है, वहाँ जितनी साहूकारी है वो तेल से ही होती है, तो ऑयल रिच अरब, तो एक तेल के साहूकार अरब की तरह जी सकता था मैं। फॉर ए वीक और टू, 1-2 सप्ताह तक, कितने रुपए थे ये। वहन
आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, अपने जीवन में मैंने असल में कभी टिकट खरीदी भी नहीं थी। बट डैश्ड स्ट्रेट, सीधा आगे बढ़ गया, टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर। हाँ, डैश स्ट्रेट प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी अभी बाहर निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, गाड़ी को अभी भी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मैं कूदने के योग्य हो सकता था या कूद सकता था, इनटू वन ऑफ द कैरियजेज, किसी भी एक डब्बे में। कैरियजेज हियर कंपार्टमेंट्स, ट्रेन कंपार्टमेंट्स, गाड़ी के डब्बे। बट आई एजिटेटेड, लेकिन मैं हिचक गया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता क्यों हिचक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का मौका खो दिया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब गाड़ी जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन, मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, सुनसान प्लेटफॉर्म पर। डेजर्ट मरुस्थल भी होता है, लेकिन यहाँ सुनसान कहेंगे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात को कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ये विश्वास रहा था कि मित्र सहायता की बजाय समस्या ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने कोई दोस्त बनाया ही नहीं कभी। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी का ध्यान आकर्षित करना भी नहीं चाहता था। क्यूरियस, जिज्ञासापूर्ण होना, कि कोई मेरे को देख के जिज्ञासा पैदा करे या सोचे कि ये कौन है, क्या कर रहा है, तो मैं किसी को जिज्ञासु भी नहीं करना चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी एक छोटे से होटल में ठहर कर। नियर द स्टेशन, जो कि स्टेशन के पास थे। मैं स्टेशन के पास के होटलों में भी ठहरना नहीं चाहता था कि इतनी रात में किसी का ध्यान जाए कि ये कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया। द ओनली पर्सन न्यू रियली वेल वाज द मैन, और एकमात्र आदमी मैं जिसको जानता था ये वही आदमी था। वॉज द मैन, ये वही आदमी था। आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए। आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे चलने लगा। थ्रू द बाजार, बाजार की गली से। इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से जीवन में। एज ए थीप, एक चोर के रूप में। चोर के रूप में छोटे से जीवन में। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसिस, मैंने मनुष्यों के चेहरों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी उनकी। व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं या उनका चोरी हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उनके कैसे कैसे चेहरे होते हैं, उनके चेहरे पर कैसे कैसे भाव आते हैं, ये मैंने स्टडी किया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और धनी आदमी गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति, कि चलो जो भाग्य में था वो हुआ। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गया था, दैट अनिल्स फेस, अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो केवल एक उदासी का स्पर्श ही दिखाएगा। अनिल का चेहरा कैसा होगा, इसको कैसा लगेगा कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी जरूर आएगी जब उसको चोरी का पता लगेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी धन के नुकसान के कारण से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान के कारण उदासी आएगी उस पर। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड इन लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की बूंदाबांदी ने मेरे तकलीफ को और बढ़ा दिया। कंफर्ट आराम होता, डिस्कम्फर्ट तकलीफ, मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। ठंड थी, बूंदाबांदी शुरू होगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही भारी बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पाजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा कमीज और पजामा मेरी चमड़ी से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू द
रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा ने बरसात को मेरे चेहरे के ऊपर से बहा दिया। ब्लू माने बहना होता है, मतलब टोटली भीग गया ये। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर से बोलते हैं पुराने ज़माने में जो है ना, शहर के बीच में चौक पर एक बड़ी सी टावर पर घड़ी लगा दी जाती थी, जिसको घंटाघर भी कहा करते थे। तो उस क्लॉक टावर के नीचे में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी ने आधी रात दिखाई, मतलब 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को टटोला, महसूस किया। दे वर डैम्प, वे गीले हो चुके थे। फ्रॉम द रेन, बरसात से। अनिल्स मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग, सुबह। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, 2-3 रुपये मुझे ज़रूर दे देता वो सुबह। टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब। आई हैड इट ऑल, अब सारे ही मेरे पास हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट, अब मैं बाजार नहीं जाना जा सकता था और लिखने नहीं सीख सकता था। क्या? होल सेंटेंसेस एनी मोर, अब और ज़्यादा पूरे पूरे वाक्य में लिखने नहीं सीख सकता था। मैं बाजार नहीं जा सकता था, मुझे उसका खाना नहीं पकाना था, क्योंकि अब मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में, चाचड़ रहा था चोरी करने का, तो उस उत्साह के अंदर मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था। होल सेंटेंसेस, वो पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जान गया था। कुड वन डे ब्रिंग मी, एक दिन मेरे लिए ला सकते थे। मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपयों से बहुत ज़्यादा। अब मेरे पास कुछ 100 रुपये है ना, इनसे बहुत ज़्यादा रुपए मेरे पास ला सकते थे। कौन? वो पूरे पूरे वाक्य जो अनिल मुझे सिखाया करता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बड़ी सीधी सी बात है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल, और कई बार तो इतनी सीधी सी बात है, टू बी कॉट, कि पकड़ा भी जा। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन असल में बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और ऐसा आदमी जिसका सब आदर करें, वॉज समथिंग एल्स, वो कुछ और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे ज़रूर अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल लिखना पढ़ना सीखने के लिए, इसलिए जाना चाहिए कि मैं पढ़ लिख जाऊँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत तकलीफ, उदासी महसूस करते हुए मैं वापस जो है ना भागा, वापस दौड़ा, कमरे की ओर आया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, इसको बिना दिखाए वापस लौटाना बहुत कठिन काम है। बिना दिखाए लौटाना कठिन काम है, चुराना आसान काम है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर चौखट पे खड़ा हो गया। आई इन क्लाउडेड मूनलाइट, और चांदनी जो थी वो अधूरी थी। क्लाउडेड, बादलों से छन कर आ रही चांदनी में दरवाजे में खड़ा हो गया। अनिल वॉज टिल एस्लीप, अनिल अब भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने तक बिना शोर किए चुपके से गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो है नोट लिए हुए था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने हाँ, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मुझे अपने हाथ पर उसका सांस महसूस हुआ। आई रिमेंड स्टिल, मैं शांत रहा। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों के साथ इसके नीचे चला गया, मतलब गद्दे के नीचे नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उस अगली सुबह देर से उठा। टू फाइंड, ये पाने के लिए, पता लगाने के लिए, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था।
ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट दबा हुआ था। माई हार्ट सेंक, मेरा हृदय डूब गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ धन कमाया था कल। ही एक्सप्लेन्ड, वो बताने लगा, व्याख्या करने लगा। नाउ यू शैल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी भावनाएं उच्च हो गई, जाग उठी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट हाथ में लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि रात की बरसात के कारण ये अब तक गीला था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम बड़े बड़े वाक्य लिखना सीखेंगे या शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जान गया था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दिखाया, जाहिर नहीं किया उसने कि मुझे पता है रात को क्या हुआ था। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपनी पूरी आकर्षित करने वाली मुस्कान के साथ अनिल की ओर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कुराहट अपने आप आ गई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो बेटा कहने की बात यह है, आज जो मुस्कान आई वो हृदय की मुस्कान थी, और अब तक जो हंसा करता वो ये नाटक किया करता था, एक्टिंग किया करता था। तो लेसन कंप्लीट। वीडियो लंबी हो गई है तो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।